तेरे हो भगवन प्रभु लाज कब बचाओगे। तुम तो ठहरे हो भगवन प्रभु लाज कब बचाओगे। तुम तो ठहरे हो भगवन लाज कब बचाओगे। हम सब ये देवों के प्रभु कष्ट कब मिटाओगे। सब ये देवों के प्रभु कष्ट कब मिटाओगे। और तुम सब ठहरे हो भगवन प्रभु दर्श कब दिखाओगे। हम सब ये देवों की प्रभु लाज कब बचाओगे। हम सब ये देवों की प्रभु लाज कब बचाओगे। जब आज सर्व देवता मंडल रो रहा है, कहने लगा प्रभु अब क्या होगा भगवान, अब आपके सिवा इन कष्टों को दूर करने वाला कोई नहीं। तो उसी समय आवाज भगवान नारायण जी ने आवाज दी कि देवताओं चिंता न करो। उसी समय भगवान नारायण हरि ने अपने चक्र सुदर्शन को संदेश दे दिया कि चले जाओ, जो भगवान भोलेनाथ जी के इस भुजाओं के बीच में आदि शक्ति मां सती जी का ये अध जला हुआ मृत शरीर है और इसके मृत शरीर के सारे टुकड़े कर दीजिए। भगवान शिव के भुजाओं से बाहों से ये जो है शरीर चला जाए। जब आज भगवान शिव जो है भाग रहे हैं, सती जी को जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बंदर का जब बच्चा मृत हो जाता है कि वो क्यों न सड़ कर गिर जाए, पर बंदर कभी अपने बच्चे को पेट से नहीं टालता। इस प्रकार से भगवान शिव ने जब आज मैया जी को अपने भुजाओं से नहीं छोड़ा, बाहों से नहीं छोड़ा, तो चक्र चल दिया। अब आगे आगे भगवान शिव जा रहे हैं और आगे आगे भगवान शिव जा रहे हैं, पीछे से चक्र जा रहा है। और चक्र जाते जाते प्रिय भक्तजनों उस मैया के शरीर को एकदम से स्पर्श करता है। जब शरीर को स्पर्श करने लगा तो उसी समय मैया के सारे शरीर के जो है टुकड़े कट कट कर नीचे गिरने लगे। भगवान शिव तीनों लोकों में भाग रहे हैं। आगे आगे भगवान शिव है और पीछे से चक्र जा रहा है। जब टुकड़े गिरने लगे, जहां जहां पर माता रानी के बदन के सारे टुकड़े गिरे तो वहां पर माता रानी के नाम से मतलब मां प्रचलित हुई। कहीं पर कामाक्षा है, कहीं कात्यायनी है, कहीं कुष्मांडा है, कहीं शैलपुत्री है, कहीं बागेश्वरी के नाम से जानी जाती हैं, कहीं कालरात्रि हैं, कहीं इस प्रकार से आज महागौरी हैं। ये जो है 9 माताएं 9 पर्व पर नवरात्रि में ये 9 माताएं जब हुई और प्रिय भक्तजनों कहीं पर चंडी के जहां पर कुछ गिरे तो वहां पर महाश्री चंडी के नाम से जानी गई, कहीं महाभागा के नाम से जानी गई। आज ये सारे रूप जो है सारे सिद्धपीठ बन गए।
जब भगवान शिव के हाथ में जब सारा बदन निकल गया, थोड़ा सा मांस बचा, थोड़ा सा टुकड़ा बचा, जब तक भगवान शिव भागते भागते मैया गंगा जी के पावन तट पर आ गए। और जब मैया गंगा जी के पावन तट पर आ गए तो भगवान शिव ने देखा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तो जो है सती जी का सारा बदन हमारे से दूर हो गया। तो भगवान शिव ने आज रोते रोते उस बदन को वहीं पर रख दिया, उस मांस के टुकड़े को, शरीर को रख दिया। और सो उन्होंने आज जो है उसको जलाना प्रारंभ कर दिया। जब उस शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया, जब सारा बदन जल गया, उसी समय भगवान शिव ने गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद कहने लगे, देवी अगर तूने मेरे प्रेम में पागल होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी तो जा, मैं वचन देता हूं कि मैं अपने से दूर तुझे कभी नहीं होने दूंगा। तो भगवान शिव ने उस सारे जले हुए बदन की जो भभूत थी, जो वो भस्मी थी, उस भस्मी को अपने सारे बदन पर पैरों से लगाकर और सर तक उन्होंने यानी सती जी को जलाकर अपने शरीर में लेप कर लिया। वहां पर माता श्री का नाम पड़ा बागेश्वरी और भगवान शिव का नाम पड़ा औघड़दानी। जो अस्थियां बची थी, जिनको हड्डियां कहा जाता है, उन हड्डियों की माला बनाकर गले में धारण कर ली कि मैं तेरे इस बदन को अपने बदन से दूर नहीं होने दूंगा। जो आज भी आपने देखा होगा कि कभी कभी काले वस्त्रों को धारण करते हुए या भस्मी का लेप लगाते हुए हड्डियों की माला को पहनकर आज भी औघड़दानी यानी अघोरी बाबा गांव गांव में आते हैं, देखा है। ये वही रूप है। ये भगवान शिव ने जब सती जी के बदन को जलाकर और सारे बदन में लेप लिया और जो है अस्थियां थी वो गले में धारण कर ली, उसी दिन भगवान शिव औघड़दानी अघोरी के नाम से जाने गए। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की, प्रेम से बोलो भगवान भूतेश्वर नाथ की। महाराज जी समय हो गया। महाराज जी आरती जलाए ले, जब तक एक टुकड़ा आपको दे रहे हैं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक टुकड़ा जब तक आरती महाराज जी जलाए थे जल रही है। सभी हमारे भक्तगण बोलेंगे, प्रभु राम जी के चरणों में कहना है। सभी लोग मीठी मीठी तालियों का स्वागत करते हुए बोलेंगे कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार राघव जी, बलहार राघव जी। इतनी तेजी से हमारे सब भक्त बोल रहे हैं, देखो सब साउंड तक बंद हो गए। अच्छा मुझे क्या बता, देखो सभी भक्तगण, भगवान से बुराई है का है? कभी उनके साथ में लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुई हो रहा है? कभी ना है। अच्छा सभी हमारे जितने भक्तगण यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें भाई बंधु पिता तुल्य बुजुर्ग, ये बताओ प्रभु से किसको किसको प्रेम है?
जिसे प्रेम है वो हाथ उठा के बताएगा। भगवान से प्रेम है तो, और ना है तो कोई बात ना।